मेरी बारी रे, काहे को भूले बनवा। दोस्तों, क्या आपको पता है अपने जमाने की सबसे रईस अभिनेत्री थी दुर्गा खोटे। और शायद आपको ये जानकर और भी आश्चर्य होगा कि दुर्गा खोटे भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की पहली महिला अभिनेत्री थी और साथ में दुर्गा खोटे ने ही सभी भारतीय महिलाओं को फिल्म का रास्ता दिखाया। दोस्तों, फिल्मों में काम करने के लिए इस अभिनेत्री को अपने परिवार और समाज में उस समय बहुत ही तिरस्कार का सामना करना पड़ा था। बाद में वो बनी भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की सुपरस्टार। क्या आपको पता है मर्दों का वर्चस्व तोड़ने वाली यह अभिनेत्री बहुत ही कम उम्र में विधवा हो गई थी। तो दोस्तों, और भी बहुत सारी अनसुनी कहानी सुनने के लिए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। और अगर आपने मेरा चैनल लेमन चूज कैंडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर ले। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त अक्षता सहाय और आप देख रहे हैं लेमन चूज कैंडी। पांच दशकों तक अपनी शानदार अभिनय से फिल्मी पर्दे पर अपनी धाक जमाने वाली अभिनेत्री दुर्गा खोटे की आज जयंती है। दुर्गा खोटे का जन्म 14 जनवरी 1905 को मुंबई में हुआ था। अपने समय में वे इंडस्ट्री की सबसे पढ़ी लिखी एक्ट्रेस में से एक गिनी जाती थी। उन्होंने हिंदी सिनेमा में महिलाओं के लिए नए आयाम बनाए। उन दिनों महिलाओं का किरदार भी पुरुष ही निभाया करते थे। हाथों से तुम्हें और सावित्री को मैंने दरिया में बहा दिया था। मेरे लाल, मेरे चंदा, मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हारी माँ। ऐसे दौर में दुर्गा खोटे ने फिल्मों में एंट्री की और हीरोइन के तौर पर अपनी पहचान बनाई। दुर्गा खोटे ने पहली बार 1931 में मुख्य फिल्म फरेबी जलाल में अभिनय किया। इसके बाद उन्होंने विधुर, अमर ज्योति और वीर कुणाल जैसी फिल्मों में काम किया था। दुर्गा खोटे ने लीड एक्ट्रेस से लेकर मां तक के रोल प्ले किए। हालांकि उनकी ये सफर आसान बिल्कुल भी नहीं था। तुझको धुन है, तेरे देश में क्या क्या गुण। दुर्गा ने जब हिंदी सिनेमा में आने का फैसला किया तो उनके परिवार में हड़कंप मच गया। दुर्गा जब 18 साल की थी तब उनकी शादी एक बेहद अमीर खानदान में कर दी गई थी। दुर्गा के पति का नाम विश्वनाथ खोटे था। दोनों के 2 बेटे भी थे। विश्वनाथ मैकेनिकल इंजीनियर थे। जब दुर्गा 26 साल की हुई तो उनके पति का निधन हो गया। इसके बाद उन्हें आर्थिक तंगी से जूझना पड़ा। थोड़े हैं, मेरा बेटा जरूर दीवान बनेगा। देखिए इसके बाजू पे ये तिल, कहते हैं ये राजयोग की निशानी है। दुर्गा पढ़ी लिखी थी। दुर्गा ने पैसे कमाने के लिए सबसे पहले ट्यूशन का सहारा लिया। इसके बाद दुर्गा ने दूसरी शादी की, लेकिन वो शादी भी ज्यादा दिन नहीं चल पाई। उसी दौरान इनके छोटे बेटे हरीन की मौत हो गई। इस गम में वे बेहद टूट गई। दुर्गा ने हिंदी और मराठी के अलावा बंगाली फिल्मों में भी काम किया। मन ललचाया, अंधियारे ने सूरज देखा। दुर्गा का सबसे यादगार किरदार फिल्म मुगले आजम में जोधाबाई का था। जब उनके पति का निधन हो गया, जिसके बाद दुर्गा खोटे पर 2 बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी भी आ गई थी। ऐसे में उन्होंने फिल्मों की राह ली। उस दौर में बहुधा पुरुष ही महिलाओं की भूमिका निभाते थे और अधिकतर घरों में फिल्मों को अच्छी नजर से नहीं देखा जाता था। दुर्गा खोटे मुख्य फिल्मों के दौर में ही फिल्मों में आ गई थी और फरेबी जाल उनकी पहली फिल्म थी। राजकुमार 1 बरस के हो गए हैं, उनका जन्मदिन मनाया जाएगा। बतौर नायिका अयोध्या राजा उनकी पहली फिल्म थी जो मराठी के साथ साथ हिंदी में भी थी। यह फिल्म कामयाब रही और दुर्गा खोटे नायिका के रूप में सिनेमा की दुनिया में स्थापित हो गई। दुर्गा खोटे की कामयाबी ने कईयों को प्रेरित किया और हिंदी फिल्मों से जुड़ी सामाजिक वर्जना टूटने लगी। दुर्गा खोटे ने एक और पहल करते हुए स्टूडियो व्यवस्था को भी दरकिनार कर दिया और फ्रीलांस कलाकार बन गई। खेल खिलौने खेलो जी भर के राम। स्टूडियो सिस्टम में कलाकार मासिक वेतन पर किसी एक कंपनी के लिए ही काम करते थे, लेकिन दुर्गा खोटे ने इस व्यवस्था को अस्वीकार करते हुए एक साथ कई फिल्म कंपनियों के लिए काम किया। दुर्गा खोटे के फिल्मों में काम करने से पहले पुरुष ही स्त्री का पात्र निभाते थे। हिंदी फिल्मों के पितामह दादा साहेब फाल्के ने जब पहली हिंदी पिक्चर राजा हरीशचंद्र बनाई तो उन्हें राजा हरीशचंद्र की पत्नी तारामती का किरदार निभाने के लिए कोई महिला नहीं मिली। उन्हें मजबूर होकर एक युवक से यह भूमिका करानी पड़ी। सोच लो बेटा, भैया ठीक ही तो कह रहे हैं। इस स्थिति को देखते हुए दुर्गा खोटे ने फिल्मों में काम करने का फैसला किया और उनके इस कदम से सम्मानित परिवारों की लड़कियों के लिए भी फिल्मों के दरवाजे खोलने में मदद मिली।
उन्होंने 1931 में प्रभात फिल्म कंपनी की मुख्य फिल्म फरेबी जाल में एक छोटी सी भूमिका से अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत की, लेकिन उनका अनुभव बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा और फिल्मों से उनका मुंह भंग हो गया था। पंछी उड़ चल अपने देश, पंछी उड़ चल। वो शायद फिर फिल्मों में काम नहीं करती, लेकिन निर्माता निर्देशक वी शांताराम ने उन्हें मराठी और हिंदी भाषाओं में बनने वाली अपनी अगली फिल्म अयोध्या राजा 1932 में रानी तारामती की भूमिका के लिए किसी तरह मना लिया। उन्होंने इस काम के लिए फिल्म के नायक गोविंदराव तेम्बे की मदद ली। अब बोलो, क्या बुरा किया इसने? तुम्हें तो भला बुरा कहने की आदत ही पड़ गई है। कहा जाता है कि तेम्बे शांताराम बाबू के साथ दुर्गा खोटे के घर इतनी बार गए कि उनका रंग काला पड़ गया और लोग कहने लगे थे कि उन्हें अयोध्या राजा कहा जाए या अफ्रीकाचा राजा बोला जाए। पल आशा दीवानी, हर पल चंचल मन नाचे, हर पल आशा। मराठी की इस पहली सावक फिल्म की जबरदस्त कामयाबी के बाद दुर्गा खोटे ने फिर पलट कर नहीं देखा। प्रभात फिल्म कंपनी की ही 1936 में बनी फिल्म अमर ज्योति से वह सुर्खियों में आ गई। 1934 में कलकत्ता की ईस्ट इंडिया फिल्म कंपनी ने सीता फिल्म का निर्माण किया, जिसमें उनके नायिका पृथ्वीराज कपूर थे। देवकी कुमार बोस निर्देशित इस फिल्म ने उनके दमदार अभिनय ने उन्हें शीर्ष अभिनेत्री की कतार में खड़ा कर दिया। आखिर क्यों लड़ रहे हो? संजोग इस जन्म में नहीं, पिछले जन्म में तय हो जाता है। धीरज से बात करो। वह भारतीय अभिनेत्रियों की कई पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत रही। इनमें शोभना समर्थ जैसी नायिका भी शामिल है, जो बताया करती थी कि किस तरह दुर्गा खोटे से उन्हें प्रेरणा मिली। प्रभात कंपनी की ही फिल्म माया मच्छिंद्र 1932 में दुर्गा ने एक बहादुर योद्धा की भूमिका निभाई। इसके लिए उन्होंने युद्ध के कपड़े पहने, हाथ में तलवार पकड़ी और सिर पर सिरस्त्राण पहना। फिल्म के एक दृश्य में एक बाज ने एक चरित्र अभिनेता पर सचमुच हमला कर दिया तो दुर्गा खोटे ने उसे पकड़ लिया और उसे तब तक काबू में किए रखा जब तक उसका प्रशिक्षक नहीं आ गया। कृष्ण की प्यारी धर्म करम की निकटन आई, पाप की अति भारी। इस तरह की भूमिकाओं ने दूसरी अभिनेत्री के लिए भी मार्ग प्रशस्त करने का काम किया। 50 साल के लंबे करियर में 200 से भी ज़्यादा फिल्में की दुर्गा खोटे ने फिल्म निर्माण में भी अपना हाथ आजमाया। फिल्म इंडस्ट्री में उनके शानदार योगदान के लिए इन्हें दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया और साथ ही में इन्हें पद्मश्री से भी नवाजा जा चुका है। दुर्गा अपने ज़माने की सबसे महंगी और अमीर अभिनेत्री थी। हिंदी व मराठी फिल्मों की प्रसिद्ध अभिनेत्री थी। ये हुई न बात। ये लो 13,000 और 2,000 शादी के बाद, लेकिन समझन फिर इसे पहले मिल जाने चाहिए। इसकी तुम फिक्र न करो, बस काम हो जाना चाहिए, उसकी आप फिक्र न कीजिए। अभिनय के अलावा दुर्गा खोटे ने लंबे समय तक लघु फिल्में, विज्ञापन फिल्में, वृत्तचित्रों और धारावाहिकों का भी निर्माण किया। दुर्गा खोटे ने वर्ष 1937 में साथी नाम की एक फिल्म का निर्माण और निर्देशक भी किया। उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया तथा इनके अलावा उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी मिला। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगा हो। तो अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताएं अपने विचार। और अगर आपने मेरा ये चैनल लेमन चूस कैंडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लिए। धन्यवाद।